गुड मॉर्निंग गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब आज हम लोग को एक्सरसाइज 1.4 पढ़ना है। 1.4 में संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण है, यानी कि वास्तविक संख्याओं पर संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण करना है, यानी कि दर्शाना है, वास्तविक संख्या दर्शाना है संख्या रेखा पर। अब देखते हैं कि संख्या रेखा कैसे निकालते हैं या संख्या रेखा कैसे बनाते हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन पर है प्रश्नावली 1.4। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए, यानी कि संख्या रेखा पर 3.765 को दर्शाना है। ठीक, आवर्धन का प्रयोग करके, ये बहुत छोटा है तो आवर्धन का प्रयोग करके दर्शाना है, यानी कि इसको जूम करके बड़ा करके दर्शाना है। ठीक, तो सबसे पहले आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि संख्या रेखा हमने बना लिया है पहले से ही। ये संख्या रेखा इसी तरह बनता है, बीच में जीरो दे दिया है। जीरो के दाहिनी ओर जो भी संख्या रहता है वह धनात्मक में रहता है, और जीरो के बाईं ओर जो भी संख्या रहता है वह ऋणात्मक में रहता है। जैसे जीरो के बाईं ओर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। यह संख्या रेखा पर दर्शाया गया है, यानी कि यहाँ पे -1 है, यहाँ पे संख्या रेखा पर यहाँ पे -2 है। संख्या रेखा पर यहाँ पे -3 को दर्शाया गया है, संख्या रेखा पर यहाँ पे -4 को दर्शाया गया है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जीरो के बाद जितनी भी संख्या है यह धनात्मक में है। यहाँ पे संख्या रेखा पर 1 को दर्शाया गया है, यहाँ पे 2 को दर्शाया गया है, यहाँ पे 3 को दर्शाया गया है, यहाँ पे 4 को दर्शाया गया है। अब आप लोगों को कोई भी संख्या को दर्शाना है तो आप आसानी से दर्शा सकते हैं, ये सब दर्शा सकते हैं आसानी से। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। बस इसी को दर्शाना है। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बना लेंगे, यानी कि यह जो है आप लोग जो है स्केल की सहायता से संख्या रेखा बना लीजिएगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। तो सबसे पहले यहाँ से 4 इधर तक लेंगे और माइनस में 4 इधर तक लेंगे, बीच में जीरो बैठा देंगे। 1 2 3 4, इधर माइनस में होगा -1 -2 -3 और -4 हो गया। तो 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। तो फिर से हम संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, आप लोग देखिए स्क्रीन पे, एक संख्या रेखा बना लीजिए। यहाँ पे 3.1 दे दीजिए, यहाँ पे 3.2 दे दीजिए, यहाँ पे 3.3 दे दीजिए, यहाँ पे 3.4 दे दीजिए, यहाँ पे 3.5 दे दीजिए, यहाँ पे 3.6 दे दीजिए, यहाँ पे 3.7 दे दीजिए, यहाँ पे 3.8 दीजिए, यहाँ पे 3.9 दीजिए, यहाँ पे पूरा 4 दे दीजिए, यानी कि 3 और 4 के बीच में यह जो है संख्या है। ठीक, 3 और 4 के बीच में है, 3 और 4 के बीच में है। तो 3.76 है ना, 3.76
यहाँ पे देख रहे हैं 3.76 है। तो सबसे पहले 3.76 किसके बीच है, 705 किसके बीच है, 3.7 यहाँ पे है, 3.7 और 3.8 के बीच है। यह संख्या रेखा 3.7 और 3.8 के बीच में है। तो इसका भी अब संख्या रेखा बनाएंगे और इसको दर्शाएंगे। यहाँ पे लिखिए 3.71, यहाँ पे लिखेंगे 3.7172, ठीक, 72। फिर से यहाँ पे लिखेंगे 3.73, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 3.74, यहाँ पे लिखेंगे 3.75, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे 3.76, यहाँ पे 3.77, यहाँ पे 3.78, यहाँ पे 3.79, लेकिन 3.8, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 3.8 हो गया। ये हो गया 3.8, 3.7 और 3.8 के बीच में यह संख्या है 3.765। देखते हैं 3.76 कहाँ पे है, 3.76 यहाँ पे है, 3.76 यहाँ पे है, ठीक, 76, यानी कि यह जो है 3.765, 3.76 और 3.77 के बीच में है, 7 के बीच में। तो यहाँ पे लिखते हैं, एक संख्या रेखा बना लीजिए, एक संख्या रेखा बना लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3.71, 3.3 यहाँ पे लिखेंगे 3.76 लिखेंगे, ठीक, क्योंकि 3.76 क्योंकि 3.76 और 3.77 के बीच में यह संख्या है, ठीक, तो इसलिए लिखेंगे 3.76 लिखेंगे। यहाँ पे 3.76 हो गया एक, और यहाँ पे 3.762 हो गया, यहाँ पे 3.763 हो गया, यहाँ पे 3.764 हो गया, ठीक, यहाँ पे 3.765 हो गया, यहाँ पे 3.766 हो गया, यहाँ पे 3.767 हो गया, और यहाँ पे 3.768 हो गया, और बढ़ा दो, यहाँ पे 3.769 हो गया, ठीक, यहाँ पे 3.77 हो गया, इसी के बीच में है। अब देखते हैं कहाँ है हमारा यह संख्या, जो है यह संख्या 3.765 कहाँ पे है, देखते हैं। तो 3.761 है, 3.762 है, 3.763 है, 3.765 यहाँ पे है, 3.765, 3.765 यही है। इसी को
हम लोग दर्शाएंगे संख्या रेखा पर। यहाँ पे है 3.705, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, आप लोग अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है? 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 के परिक्रिम को देखिए। 4 दशमलव स्थान तक, 4 दशमलव के 4 अंक तक, दशमलव के 4 अंक तक संख्या रेखा को निरूपित करना है। संख्या रेखा में कितना को निरूपित करना है? तो 4.26 को निरूपित करना है, दशमलव के बाद 4 अंक तक। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन है 4.26 को संख्या रेखा पर दर्शाएं। यही है, दशमलव के 4 अंक तक दर्शाना है। दशमलव के 4 अंकों तक। ठीक, 4 अंकों तक दर्शाना है। अब देख लीजिए, हम अपने ओर से बना दिए हैं, लिख दिए हैं सवाल को। ठीक है, लेकिन ये सवाल जो है किताबी है, किताब में कहा। तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, 4.26 के परिक्रिम, तो हम इसको भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 4.26, यानी कि यह बार बार आते रहेगा, यह बार बार रिपीट 2 होते रहेगा। ठीक, तो हम जो है इतना को इतना भी लिख सकते हैं। अब इसको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। ठीक, संख्या रेखा पर, तो जैसे हम इसको बना है, ठीक उसी प्रकार आप लोग इसको उसी तरह बना लीजिएगा। आगे बना कर दिखाएं, चलिए हम बना कर दिखाते हैं। एक संख्या रेखा ये जो है 4 और 5 के बीच में है। 2 नंबर क्वेश्चन, स्केल की सहायता से आप लोग जो है एक रेखा खींच लेगा। रेखा खींचने के बाद अब इसको संख्या रेखा जैसे बना दीजिएगा, जैसे यहाँ पे 0 दीजिएगा, इधर 1 2 3 4 5 दे दीजिएगा, क्योंकि यह जो है 4 और 5 के बीच में है, 4.26। ठीक, -1 -2 -3 -3 -4 -5 हो गया। तो 4 और 5 के बीच में है। एक और संख्या रेखा बना लीजिए, 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9, ये 5 हो गया। यानी कि इतना 4.26 इतना के बीच में है, कितना के 4 और 5 के बीच में है। ठीक, तो फिर से 4.26 4.2 की तरह 4.2 यहाँ पे है, और 4.3 के फिर से 4.26
4.2 और 4.3 के बीच में है। तो यह संख्या रेखा और बना लीजिए, एक और बनाइए नीचे। तो यहाँ पे निरूपित कीजिए संख्या रेखा पर 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.3 इसी के बीच में है। 4.21 और 4.3 के बीच में क्या है, तो 4.26 है। यहाँ पे 26, यहाँ पे 26 किधर है, 4.26 यहाँ पे है 4.26। फिर से इसको 4.26 और 4.27 के बीच में यह संख्या रेखा है। ठीक, एक और बना लीजिए, एक और बनाइए। तो 4.26, 4.27, 4.28, फिर से 4.29, 4.3। एक मिनट, 2.6, एक मिनट सॉरी, यहाँ पे 2.6, 2.6, 2, यहाँ पे 2.6, 3, यहाँ पे 2.6, 4, 4.26, 5, यहाँ पे 4.26, 6, यहाँ पे 4.26, 7, यहाँ पे 4.26, 8 और बढ़ाइए। यहाँ पे 4.26, 9, यहाँ पे 4.27। ठीक, यहाँ पे आ गया 4.27। ठीक, क्या पूछा है, 4.2626 कहाँ पे है, 4.262, 4.262 यहाँ पे है। एक और बना लीजिए, एक और संख्या रेखा बनाइए। यहाँ पे 4.2621 निरूपित कीजिए। यहाँ पे 4.2622 निरूपित कीजिए। यहाँ पे 4.2623 निरूपित कीजिए। यहाँ पे 4.2624 निरूपित कीजिए। यहाँ पे 4.2625 निरूपित कीजिए। यहाँ पे 4.2626 निरूपित कीजिए। यहाँ पे 4.2627 निरूपित कीजिए। तो हमको क्या निरूपित करना है, क्या संख्या रेखा पर दिखाना है, 4.2626, 4.2626 यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा मोटा कर दीजिए। यही मेरा आंसर हो गया, इसी को निरूपित करना था, 4.2626 बस हो गया। इतना मेरा आंसर हो गया। ये चैप्टर समाप्त हो गया। प्रश्न 1.4 समाप्त हो गया।
जय हिंद।